कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाजसेवी संजय जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। संजय जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है, मौजूदा निगम पार्षद का कैसा काम है। अनिल जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप इस तरीके का एक सर्वे कर रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर क्या काम हो रहे हैं। अभी हमारे निगम पार्षद तो अभी बने हैं और व्यवहार उनका अच्छा है, लोगों से मिलनसार है। आम आदमी पार्टी से ये सर? आम आदमी पार्टी से, पहले कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी से भी चुनाव जीते। तो क्या लगता है आने वाले 5 सालों में क्या क्या काम करवाओगे उनसे? भाई, काम तो जो जन सुविधा के हैं वो करने पड़ेंगे, अगर वो ईमानदारी से करेंगे तो, और उनको अगर करने दिया जाएगा तो। मसलन समझ नहीं पाएगा सर। आजकल काम करने का देना ईमानदार लोगों को। अच्छा, क्योंकि प्रहलाद सिंह सहानी तो विधायक तो आम आदमी पार्टी से ही है सर। हाँ, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? समस्या उत्पन्न तो कई तरीके से समस्या उत्पन्न है। अब किसको ब्लेम करें और किसको ना करें, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा खुल के बताइए सर। नहीं, ये तो जग जाहिर है ना। अभी आप देखिए, पहले एमसीडी में लड़ाई होती थी कि भाई बीजेपी के कब्जे में है, तो सफाई कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलती थी। अभी पूर्ण रूप से केजरीवाल जी के नेतृत्व में आ गई है एमसीडी, फिर भी प्रॉब्लम यूं की यूं ही है। कर्मचारियों को अभी भी तनख्वाह नहीं मिली है। जो रिटायर हो गए लोग बाग, सारी जिंदगी जिन्होंने सेवा करी समाज की और सरकार की, उनको अपने अंतिम लाभांश लेने के लिए भी चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिसों के। तो अभी तक मतलब सैलरी भी समय पे नहीं मिल पा रही लोगों को? काफ़ी लोगों को इस बार भी नहीं मिली है और अभी तक भी नहीं मिली है। पंगा क्या है सर? केंद्र सरकार जिम्मेवार है, दिल्ली सरकार है इसकी? देखिए, जब नैतिकता से इंसान गिरता है तो सिवाय दोष लगाने के और कुछ नहीं होता। लेकिन यदि अगर आदमी नैतिकता से सेविक अपनी जिम्मेवारी को समझ के सेवा करे तो रास्ते सब निकलते हैं। तो आप भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हो सर जी। क्या कारण है पार्टी में आप नहीं हो? आप खुद ही कह रहे थे। नहीं, मैं पार्टी का समर्थन हूँ, लेकिन कुछ पार्टी की आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। जिस आधार पे हम लोग चले थे शुरू में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से शुरुआत करी थी, क्योंकि हम भी एंटी करप्शन हमारी फाइट थी। 98 से हम लोग लड़ रहे हैं और हमें लगा कि ये आंदोलन देश के अंदर परिवर्तन लाएगा। हम आंदोलन से जुड़े, फिर पार्टी बनी, फिर अरविंद जी के साथ हमने काम किया। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हमने जहाँ पर कुछ अनजस्टिस सा लगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम अपना पार्टिसिपेट हमने कम किया हुआ है। लेकिन हम सपोर्ट तो करते हैं आम आदमी पार्टी को। क्या लगता है आम आदमी पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे? देखिए, ऐसा नहीं है, पार्टी तो बढ़नी चाहिए, विस्तार होना चाहिए। लेकिन यदि कोई कार्यकर्ता जो पार्टी को जन्म देने वाला है वो शिद्दत से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, और उन कार्यकर्ताओं को छोड़ के यदि आप ऊपर से दूसरी पार्टियों के लोगों को ला करके चुनाव लड़वा रहे हो, जितवा रहे हो, तो जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता जिसने वो जमीन तैयार करी है उसको कुछ थोड़ा सा गम होता है और इस बात का दुख होता है कि भाई क्या बात है ऐसी जो हम लोग दूसरे आदमी को सपोर्ट करते हैं। कल तक जिनको हम लड़ रहे हैं दूसरी पार्टी की, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, और आज वही लोग हमारे सर पर आगे बैठ रहे हैं, तो कार्यकर्ता को उसके लिए गिल्टी फील होती है। तो क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी थी अब लाला लोगों की पार्टी हो गई है सर? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते लाला लोगों की पार्टी हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। सर, आप घोटाले की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया जी को सीधे जेल में डाल रखा है सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब ये घोटालों वाला तो देखो, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि बाइबल में लिखा है कि जिस राज्य का राजा चोर होता है उसकी जनता तराई तराई करती है। अब क्या है और क्या नहीं है ये तो बाद में पता लगेगा। आजकल हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है, किसी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन सेट करो, उठा के उसको पकड़ के जेल में डालो और मीडिया ट्रायल चलाओ, उसके बाद उसकी इमेज को डैमेज होने में मिनट नहीं लगती, लेकिन बाद में चाहे वो बरी हो जाए चाहे कुछ हो जाए वो बाद की बात है। तो ये एक बिल्कुल उल्टा सिस्टम है हमारे यहाँ, जो पॉलिटिकल लोग एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं घोटाले नहीं हुए सर? नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं है, क्योंकि यदि अगर इस तरीके की कोई बात आई है तो मैं ही चाहता हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तेजी के साथ कानून ने दिल्ली सरकार में काम किया है
उसी तेजी के साथ देश के पूरे विपक्ष के पार्लियामेंट जो है मेंबर ऑफ सांसद अडानी की जांच कर मांग रहे हैं, तो अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही? अडानी है कौन? अडानी सरकार का अंग है क्या? अडानी सरकार है क्या? अडानी एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? जब सरकार के अंदर मंत्रियों के ऊपर एक्शन हो रहा है, चुनिंदा लोगों पे एक्शन हो रहा है, जो जिनको जनता ने चुन के भेज रखा है। अडानी कौन है? एक बहुत बड़ा सवाल देश की जनता के लिए है। उसके बाद अतीक का जो ये मर्डर हुआ, सरकार क्या कर रही थी? मैं देश के जो कानून के ज्ञाता हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कानून के बारे में कुछ नहीं पता। जब कैदी जेसी में होता है, जुडिशियल कस्टडी में होता है, तो क्या कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है उसको मेडिकल चेकअप कराने के लिए? और यदि लेनी पड़ती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर सकते हैं उसके रास्ते के अंदर रोक करके? और यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो क्या उसकी परमिशन जज से ली गई थी? ये बड़े तमाम वो सवाल हैं जो इस देश की कानूनी व्यवस्था पे सवाल खड़े करते हैं। देश का मीडिया वहां पर इंटरव्यू ले रहा है उसका, एक कैदी का जो जुडिशियल के अंदर है और जो जेल से मेडिकल के लिए आ रहा है, बीच में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो गई, मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर दूसरी तरफ मीडिया ये शोर मचा रहा है कि आतंक को खत्म कर दिया, भूमाफियाओं को खत्म कर दिया। अच्छी बात है, जो आतंक मचाते हैं, जो दहशतगर्द है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने एक दहशतगर्द को खत्म कर दिया जिसका साम्राज्य 40-45 साल में बना था। 3 और आपने खड़े कर दिए, जिन 3 लड़कों ने इन्होंने उनका मर्डर किया है। क्या इनका टेरर नहीं गया दुनिया के ऊपर? यदि ये किसी को फोन कर दें कि मैं लव बोल रहा हूं या मैं सनी बोल रहा हूं, मैं मौर्या बोल रहा हूं, तो सुनने वाले की हवा खुशक हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जिसने इतने बड़े टेररिस्ट को मारा, इतने बड़े बदमाश को मारा, तो एक को खत्म करके 3 को जन्म और दे दिया आपने, और आप जिनको देशद्रोही बता रहे हैं। आका तो कोई और ही है सर इनके पीछे। कौन है ना, वो सामने आना चाहिए। इसका मतलब तो गवर्नमेंट फेल है ना। आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और यदि आप यहाँ से प्यासे चले जाएं या भूखे चले जाएं या पानी पिए बगैर चले जाएं तो वो मेरा फेलियर है ना, सरकार का फेलियर है। कैसे मर गए वो? कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अलाउ कर दी? जेसी में आदमी जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, आपने रास्ते में कैसे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी? क्या आपके पास कोर्ट के ऑर्डर थे? बिल्कुल सोची समझी साजिश है सर। सोची समझी साजिश है। और आप देखिए, जिन लोगों को ये लोग कहते हैं देशद्रोही है, परिवारवाद है, मैं कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं रहा, लेकिन जब मैं इनको देख रहा हूं तो मुझे कांग्रेस लग रही है कि उसने सारे कार्य लोक हित में करे। उसके राज में जितनों ने घोटाला किया सबको पकड़ के अंदर डाला। राजीव गांधी को जिसने मारा उन्होंने उसका भी काउंटर कर सकते थे। वो इंदिरा गांधी को जिस टाइम मारा, विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, चाहते उनका इंटर काउंटर कर देते, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन एक प्रक्रिया, कानून की, लोकतंत्र की प्रक्रिया को उन लोगों ने फॉलो किया, और जिन्होंने राजीव गांधी को मारा उसके परिवार वालों ने उनको भी माफ किया। ये लोकतंत्र को जिंदा रखने की एक परंपरा है जो वो लोग निभा रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप देशभक्ति के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्या हमारी सरकारें या हमारे जो IAS IPS अफसर हैं, जो बड़े बड़े कमिश्नर रैंक पर बैठे हुए हैं, क्या वो कैपेबल नहीं है देश को चलाने के लिए? तो आप हर चीज अडानी अंबानी को ही दे रहे हो। देश तो IPS ही चलाते हैं सर। वो कौन है, ये सवाल है एक। यदि आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को अंदर डाल रहे हो, भाई घोटाला किया है इन्होंने, ठीक है, हम कह रहे हैं किया है तो बंद करो, इनके ऊपर कार्रवाई करो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन आप अडानी की भी तो जांच कराओ। आप तो जांच तक नहीं करा रहे, आप तो मुंह एक लफ्ज नहीं खोल रहे। बिल्कुल सर। मतलब आपकी बारी आई तो आप ईमानदार, दूसरे की बारी आए तो बेईमान। आज दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी परेशान है। चलो दिल्ली सरकार हो सकता है उनके साथ नाटक कर रही हो, आप क्यों चुप बैठे हो? MCD तो इकोनॉमिक बॉडी है ना, जो सेंटर के अंडर में है, तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो ये सब एक नाटक नौटंकी चल रही है। सरकारें सेंटर पे और आरोप लगा रही हैं, और सेंटर सरकारों पे, राज्य सरकारों पे आरोप लगा रहे हैं। बीच में पिस रही है ना सर। नहीं, जनता तो पिसने के लायक ही है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि गुलाम जब तक गुलामी के बारे में नहीं जानेगा वो विद्रोह नहीं कर सकता। आज की जनता हमारी गुलाम हो गई है, अपने आप से मतलब रख रही है, उसको सच और गलत में बोलने की कोई ताकत ही नहीं रही।
और इन्होंने टेरर ही इतना बना दिया कि कोई बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका तिलिस्मी नहीं टूटेगा, बड़ों बड़ों की संतुलन नहीं रही, अत्याचार ज्यादा देर तक किसी का नहीं रह सकता। रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, हिटलर का नहीं रहा, तो अत्याचार है। देश की जनता जिस दिन जागेगी